हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के PYQ को देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर MCQ हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान के हैं। इसी क्रम में हम आगे और भी सब्जेक्ट का MCQ इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन जब भी आए आप उससे वंचित न रह पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को वॉच कीजिएगा और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। पहला ऑप्शन है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, दूसरा ऑटो वान बिस्मार्क, तीसरा नेपोलियन विलियम प्रथम, चौथा है विलियम प्रथम। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटली के एकीकरण का जो जनक है वो ऑप्शन नंबर एक जोसेफ मैजनी को बोला जाता है। सॉरी, इसमें लिखा है जोसेफे वेरिबाल्ड, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1918, 1919, 1920, और डी वाला ऑप्शन 1921। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो रोलर एक्ट है वह 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि राष्ट्रीयवादी विद्रोह को रोकना, और इस समय जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड मिंटो था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर और 15 अगस्त। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को जो है कि आप 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। पहला ऑप्शन है गुलामगिरी के लेखक पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर, दूसरा ज्योतिबा फुले, तीसरा है कैलाश बासिनी देवी, और चौथा है राधा स्वामी नायकर। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे। अगला प्रश्न हमारा है कि सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो, तीसरा बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो, चौथा है मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है, कार्यपालिका, बी नगरपालिका, सी न्यायपालिका, डी विधायिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 का बी, नगरपालिका। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन 1980 में, दूसरा है 1900 में, तीसरा 1992 में, चौथा है 2004 में। तो डियर स्टूडेंट, थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7 का सी, 1992 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या है। मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास, आप बी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक, सी ऑप्शन है समाजवाद और सांप्रदायिक विरोधी, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। देशभक्ति का भावना, बी है राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, सी है प्रगतिशील सरकार, डी है इनमें से सभी। तो 9th का जो राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है। पहला राज्य को, दूसरा संघ को, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 10th का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघ।
अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन गहन खेती, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है अधिक सिंचाई, चौथा इनमें से सभी। तो राइट आंसर 11th का होगा ऑप्शन नंबर सी, गहन सिंचाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? पहला है संयुक्त वन प्रबंधन, दूसरा है बीज बचाओ आंदोलन, तीसरा चिपकू आंदोलन, चौथा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो 12 का राइट आंसर होगा डी, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक फलीदार फसल है? दालें, बी ज्वार, सी मोटे अनाज, डी चावल। अगला तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर होगा ए, दालें। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है? 14 का राइट आंसर होगा सी। पहला ऑप्शन है आंतरिक व्यापार, दूसरा है बाहरी व्यापार, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चौथा है स्थानीय व्यापार। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है। इसके अंतर्गत सीमाओं या क्षेत्रों की पूंजी, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। तो 15 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 प्रश्न है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1989। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1992। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र ने एक सम्मेलन किया, जिससे रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन 3 से 14 जून 1992 ईस्वी तक ब्राज़ील से रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ था। तो अगला प्रश्न है, एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो प्रश्न नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर आपको देना है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। अगला प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंकों द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, इनमें से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई, सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के श्रमिकों को, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकासशील देशों के श्रमिकों को। अगला प्रश्न है 19, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? डियर स्टूडेंट पहला ऑप्शन है 1981, दूसरा है 1991, तीसरा है 1971 और चौथा है 2001। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1981। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1985 में, 1984 में, 1996 में, 1987 में। तो राइट आंसर होगा सी का 20 का सी, 1986 में। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 MCQ को देखे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो जब भी आए तब आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। हम लोग क्लास 10th के सभी विषय इसी प्रकार से MCQ कराने का प्रयास करेंगे और आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो डाली जाए इस चैनल के माध्यम से तब आपके पास इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। हमारा प्रयास है कि और विषय का डिटेल टॉपिक वाइज पढ़ाने का, जिसका वीडियो आपको जल्द ही इस चैनल पे मिलेगी। तब तक आप MCQ से शुरुआत कीजिए और अपनी तैयारी 2027 को एक बेहतर अंजाम दीजिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ।